ऑल ब्लेसिंग्स 777 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नए सत्संग के साथ हाजिर हुई हूँ। इस चैनल पर हर तरह की सक्सेस स्टोरीज़ और सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग हो या सक्सेस स्टोरी हो तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। मुझे गुरु जी ने 7 दिन शुक्राना करने की सेवा दी है। ये मेरा 3rd डे का शुक्राना सत्संग है। मैं वही लिखूंगी जो गुरुजी मुझसे लिखवाना चाहते हैं। मैं अपना यह 3रे दिन का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। सारी संगत का शुक्राना। जो आंटी जी शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बच्चे पर संकट आया है, मैंने तो टाल दिया है, शुक्राना कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा अभी कोई भी बच्चा नहीं है तो गुरुजी मुझे ये मैसेज क्यों दे रहे हैं। फिर मैंने एक आंटी जी संगत का सत्संग सुना, उनके साथ भी सेम यही हो रहा था। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि वह अपने भाई को अपने बच्चे की तरह ही रखी हैं और उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। गुरुजी ने बहुत कम में उनका कष्ट काट दिया। तभी मेरी दीदी की लड़की, जिसको मैं मेरी बेटी ही मानती हूँ, जो अभी 3.5 साल की है, उसको यूरिन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हम सब बहुत डर गए थे। तब मैं गुरुजी से अरदास करी और मुझे यह मैसेजेस याद आए कि तेरे बच्चे पर कष्ट आया था, मैंने टाल दिया है, जा शुक्राना कर। गुरुजी हमारे मन के भावों को देखते हैं। वो जानते हैं कि मैं उसको अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। पर जब गुरुजी का मैसेजेस देखा तो मूर्ख बनकर उसमें लॉजिक ढूंढने लगी। माफ़ कर देना गुरुजी, मेरी भूल को मैं अपनी सबसे नादान बेटी समझकर माफ़ कर दिया करो गुरुजी, और सदैव मेरे अनसंग रहा करो। उसके बाद जब उसका यूरिन टेस्ट हुआ तो सब नॉर्मल आया और वो ठीक है। गुरुजी सबका कल्याण करो। ऐसे बहुत सारी संगत होगी जो जुड़ी नहीं होगी, उन पर भी अपना कर्म करो। गुरुजी मेरे भी सदा अंग संग रहो। आपने मुझे मैसेजेस दिए हैं, नया घर प्लेस किया और गाड़ी प्लेस की। ये ब्लेसिंग मुझे अभी मिली नहीं है पर मुझे पता है कि जल्दी मुझे मिलने वाली है। गुरुजी ने कहा है कि न्यू कार में बड़े मंदिर आना। मैं ज़रूर आऊँगी गुरुजी, मैं ज़रूर आऊँगी। अब मैं सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, सबका कल्याण करो, सबको खुश रखो। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था। अब मैं आपको दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी पत्नी पेट के निचले भाग और पीठ में ऐसे रोग से पीड़ित थी जिसका पता नहीं चल पा रहा था और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शन के लिए आ सके। एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए उसे अपने शरीर में के उस रोग स्थान पर कंपन हुई। उस दिन के बाद अब से उसे कोई भी पीड़ा नहीं हुई। मेरे बच्चों को भी गुरुजी की कृपा मिली। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से पास हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी के आशीर्वाद से उसे उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कानून की प्रवेश परीक्षा में भी उसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसने ट्रेनिंग एक प्रमुख कानून संस्था के साथ की और वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरा पुत्र काफ़ी उग्र स्वभाव का था और किसी भी का कहना नहीं मानता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। तभी मुझे एक मैसेज आया कि अपने बच्चे को चांदी का कड़ा पहनने को दो। मैंने उसे चांदी का कड़ा पहनाया। शीघ्र ही उसमें बहुत परिवर्तन हुआ और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। गुरुजी की कृपा से अब वह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और प्रसिद्ध संस्था में कार्यरत है। अब हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए उसकी कार दुर्घटना हो गई। कार तो बेकार हो गई लेकिन गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मुझ पर भी कृपा करी। लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था तो मुझे मिलने वाली पेंशन में अड़चन आ गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ काम करता हूँ।
गुरु जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।